दोस्तों हमारा घर का अंदर किचन में बहुत सारी वेजिटेबल कटिंग का वेस्ट निकलता डेली डेली। तो हम लोग डेली उसको जो भी किसी के घर में अगर ऊपर छत का ऊपर ऐसा टेरेस गार्डन है तो उसके लिए कंपोस्ट होना ज़रूरी है। अगर ऊपर नहीं है, अगर नीचे भी ज़मीन का पास भी थोड़ा कुछ झाड़ भी है, उसको भी अगर कंपोस्ट डाले तो अच्छा है। हमारे घर का अंदर किचन वेस्ट बाहर नहीं जाना, वो एक ही मकसद से हमारा को ये किचन को जो भी वेस्ट आएगा वो वेस्ट हमारे को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है। तो कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को बहुत सारे तरीका है। एक तो एक छोटा सा डब्बा में डाल के उसका अंदर जो भी वेजिटेबल वेस्ट है उसको डाल दे के उसको ऊपर या मट्टी या कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर कवर करते रहना। और बीच बीच में हम लोग को बटर मिल्क या गोबर का पानी थोड़ा स्प्रिंकल करें तो जल्दी कंपोस्ट हो जाता हो और स्मेल भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो वो एक प्रोसीजर है। और मेरा 2 वीडियोस है ऑलरेडी। उसमें एक वीडियो है डायरेक्ट गमला का अंदर एक बॉटल लगा के इसी का अंदर जितना भी हमारा किचन का वेस्ट आता है वो वेस्ट इसी में बॉटल में डाल दे के थोड़ा इसके ऊपर मिट्टी डाल दे के फिर ढक्कन बंद कर देना ऊपर के। तो ये वीडियो लिंक आप यहाँ देख सकते हैं। तो वैसा एक प्रोसीजर है। तो लाइव कंपोस्टिंग वो कंटिन्यू कंपोस्टिंग होते रहता। तो वो प्लांट को जो है जितना होना उतना वो खींचते रहता कंपोस्ट से। और दूसरा तरीका है हमारे को लिक्विड कंपोस्टिंग डायरेक्ट, मतलब जितना भी हमारा वेस्टेज आएगा वो ऊपर का डब्बा में डाल देते हैं, नीचे के डब्बा से हमारे को लिक्विड आते रहता है। वो लिक्विड हम कलेक्ट कर लेके बॉटल में या डब्बा में कलेक्ट करके 1-2-3 महीने उसको स्टोर कर देना। बाद में उसको यूज़ कर सकते हो, रोटेशन में ऑटोमेटिक कंटिन्यू आपको वो मिलते रहता। तो बहुत अच्छा पावरफुल फर्टिलाइज़र है वो भी। उसको डाइल्यूट करके हम लोगों को देना है। उसका लिंक यहाँ देख सकते हैं आप, वो भी वीडियो का। और आज हम देखेंगे ये सब अगर किसी को पसंद नहीं है इतना स्टोर करना, वो करना, ये करना बोले तो हमारा घर में अगर 4-5 मेंबर है घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा टब का हमारा पास वेस्ट निकलेगा। ज़्यादा वेस्ट तो नहीं निकलेगा एकदम, मगर इतना ही वेस्ट को हम क्या करना है आज हम देखेंगे ये वीडियो में। बहुत आसान से हमारा किचन वेस्ट को खाद कैसे बनाना है, बहुत ईजी प्रोसीजर है, आज देखेंगे आज हम लोग। अगर हमारा घर में 4 या 5 लोग रहे तो हमारा को किचन का वेस्ट डेली डेली ज़्यादा नहीं निकलता, मगर 2-3 दिन में एक बार देखे तो एक टब जैसा उतना निकलेगा हमारा को ज़्यादा से ज़्यादा सब सब्जियों में मिला के। तो उतना सब्जियों को क्या करना, हम लोग पेस्ट बना देना, मिक्सी में डाल के पेस्ट बना देना। वो पेस्ट में क्या कि हम लोगों को ये बटर मिल्क एक ऐड करना है। बटर मिल्क जो खट्टा वाला रहे तो और अच्छा है। दही को खट्टा बना लेके उसमें थोड़ा पानी मिला के 1 गिलास का बटर मिल्क बना देना। और उसको जो है ये गुड़ ऐड करना है। गुड़ जो है हमारे को जागरी यानी कि केमिकल फ्री रहना या साल्ट फ्री रहना, जहाँ ऐसा वाला गुड़ लेना चाहिए। अगर गुड़ नहीं मिले तो हमारे को ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं और मोलासिस भी ले सकते हैं। वो डालने का मेन क्या है रीज़न, हमारे को बैक्टीरिया जो पेस्ट बनाते हैं उसका अंदर बैक्टीरिया फंगे जो है वो जनरेट होने के लिए उसको खाने के लिए हम लोग ये गुड़ देते हैं। तो जो बटर मिल्क में जो लैक्टोबैसिलस रहता है वो क्या करते हैं, हमारा बैक्टीरिया और फंगस को जो है मल्टीप्लाई कर देता, बहुत मतलब करोड़ों का बैक्टीरिया बना देता वो। तो हमारे को ये गुड़ का और बटर मिल्क का मेन पर्पस वो है। और सब्जियों में जो है हम हर एक सब्जी इसमें अंदर डाल सकते हैं। जितना भी है पूरा जो भी सब्जी है, फ्रूट्स का जो भी वेस्ट रहता है वो पूरा हम इसका अंदर डाल सकते हैं। कोई इसका कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। मगर पका हुआ सा चीज़ नहीं रहना, जो मतलब कुकड फूड कुछ भी नहीं डालना है। और नॉन वेजिटेरियन भी नहीं डालना है। देखिए अभी इसमें हमें ये मैंगो का छिलका है, बनाना का छिलका है और प्याज का छिलका है। और ये मेरा पत्तेदार का पूरा वेस्ट है, ऑनियन वेस्ट है। ये तो 3 दिन पुराना है। इसमें टमाटर है, कैरेट है, सब कुछ है। ये एक कंटेनर है, हम लोग जितना भी पेस्ट बनाएंगे इसमें डाल के हम लोग स्टोर करने वाला है। तो अभी इसको हम लोग पेस्ट बना देंगे।
अब देखिए ये पेस्ट कैसा बन गया। हर एक सब्जी इसमें डाल सकते हैं, फ्रूट पील्स डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे बटर मिल्क, और बटर मिल्क इसमें मिक्सी में डाल देंगे और इसी का साथ गुड़ भी डाल देंगे। एक 50 ग्राम तक गुड़ डाल देंगे। थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों मिला के हम लोग मिक्सी में डालने से एक बार अच्छा मिक्सअप हो जाता। आप इसको क्या डायरेक्ट गुड़ को जो है बटर मिल्क डाल के भी रख सकते हैं। घंटे पहले डाल दिए तो डिज़ाल्व हो जाता, मिक्सी का भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी इमीडिएट बताना बोल के मैं बता रहा हूँ, मगर एक घंटे पहले भी डाल सकते हैं। पूरा मिला के हम इसमें पेस्ट जो बनाया हम इसमें डाल देंगे तो इसका खाना मिल जाता। अभी इसको अच्छे मिलाएंगे। एक कौन सा भी पेड़ का एक टहनी ले लेके आप इसको मिला सकते हैं, या चकले का कौन सा भी एक टुकड़ा को लेके भी आप इसको मिला सकते हैं। मगर स्टील का कौन सा भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्टील जो है हमारा बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। इसलिए हम लोग स्टील बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसको अच्छी तरह से हम लोग मिलाना है पूरा चीज़। सो जब आपको ऑटोमेटिक इसका अंदर जो बैक्टीरियल एक्शन जो है एक्टिव हो जाता, पूरा बैक्टीरिया, फंगई और माइक्रोब सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या है, अच्छा मिलाने के बाद हम लोग इसको एक माउथ जो है ढक्कन बंद करके नहीं रखने का है। ये कपड़ा या कौन सा भी मुसली क्लॉथ कौन सा भी लेके हम लोग पतला वाला इसको ऊपर में माउथ को जो है बांध के रखेंगे, क्योंकि हम लोग ये जो बैक्टीरिया जो है इसका अंदर वो जनरेट होना बोले तो इसको ऑक्सीजन ज़रूरत है। तो कपड़े बांधने से क्या होता, हमारे को अच्छी तरह से उसको अच्छा ऑक्सीजन मिल जाता। तो ऐसा कपड़ा डाल के हम लोग इसको बांध देंगे। कौन सा भी एक रस्सी लेके इसको अच्छी तरह से बांध सकते हैं। इसको ऐसे 24 घंटे से 48 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद में हम इसको देखेंगे। ये अभी 48 घंटे हो गया है। अभी देखेंगे हमारा जो सोल्यूशन जो बना है, हम लोग इसको देखेंगे कैसा है। ये देखिए अभी ये पूरा वाइट जो दिख रहा है वो वाइट मोल्ड बोलते हैं, वही माइक्रोबियल एक्शन है मेनली। तो ज़्यादा सा अच्छा बैक्टीरिया और फंगस अच्छा जमा हो गया हमारा सॉल्यूशन में। अगर यही अगर वाइट का जगह में अगर काला हो गया बोलो तो बिल्कुल वेस्ट है, तो वो फेंक देना पड़ता हमारे को। मगर वाइट आए तो बहुत अच्छा है। वाइट आने से आपको ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा फंगस रहेगा, ज़्यादा एक्शन रहेगा। ये बहुत अच्छा फर्मेंटेशन हो गया है। अभी इसको हम लोग क्या है, इसको डाइल्यूशन करके पानी में मिला के पूरा पौधों को हम देंगे। अभी इसको अच्छा मिक्स कर देंगे। अच्छा मिक्स करने से हमारे को क्या होता है, इसका ऊपर जो भी अभी बैक्टीरिया फंगस जो भी फार्म हुआ है इसका अंदर जनरेट हुआ है, वो करोड़ों का जनरेट हुआ रहता है इसका अंदर अभी, तो वो पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता। हम लोग जब इसको पानी में मिला के हम जब पौधों को देंगे, पौधों का जो रूट सिस्टम जो रहता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। इसको पानी में मिलाने में भी कोई ज़्यादा कुछ परेशानी का बात नहीं है। तो कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई इतना बड़ा बात नहीं है। और ये क्या है, हम लोग हर 2-3 दिन का अंदर हम घर में बना सकते हैं। जैसा आपका पास अगर ज़्यादा पौधे हैं टेरेस में या नीचे भी ज़मीन में भी, तो एक रोटेशन बेसिस में दे सकते हैं। फर्स्ट एक थोड़ा पौधों को दे सकते हैं, फिर नेक्स्ट और एक दूसरा और थोड़ा पौधों को दे सकते हैं, और इसका नेक्स्ट और थोड़ा पौधा, ऐसा एक रोटेशन में आप देते जा सकते हैं। तो इससे अच्छा, इससे हमारे को क्या फ़ायदा है, हमारा घर का अंदर जितना भी किचन का वेस्ट निकलेगा पूरा जब का जब भी अच्छा कन्वर्ट हो जाता और अब पौधों को अच्छा मिल जाता पूरा। अभी हम जो बनाए सो लिक्विड को डाइल्यूट करके ये गमले में पूरा दे देंगे। इसमें क्या है, मैं 8 लीटर का पानी लिया, इसमें 1 लीटर का मैं हम जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे, डाल के मिक्स कर देंगे। अब ये पानी पूरा हम लोग ये पौधों को दे देंगे गमला में पूरा। दोस्तों अभी तक हम देखे हैं हमारा रसोई का अंदर सब्जियों का वेस्ट, फ्रूट्स का वेस्ट, कैसा हम लोग जल्दी से जल्दी 48 आवर्स का अंदर हम लोग कंपोस्ट कैसा बनाना, और हमारा पेड़ पौधों को ये कैसा देना, ये पूरा हम लोग देखे आज का वीडियो में। ये बहुत जल्दी खाद बनाने का एक अच्छा तरीका है और मोस्ट इफ़ेक्टिव भी है। मैं ऑलमोस्ट 4 साल से मैं मेरा गार्डन में यूज़ कर रहा हूँ। अगर कभी मेरा पास ज़्यादा अगर 2-3 दिन से ज़्यादा अगर मैं उसको रख दिया, स्टोर रख दिया बोल, तो उसको मैं
कंपोस्ट बिन में डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में मेरे एक प्लांट्स को फिर ऐसा कंपोस्ट बना कर मैं प्लांटों को दे देता हूँ। ये जो सॉल्यूशन हम जो बनाते हैं ये हम लोग एक रोटेशन बेसिस में प्लांट्स को दे सकते हैं। एक बार थोड़ा प्लांट्स को देना और दूसरा बार और एक थोड़ा प्लांट्स को देना, इसका बाद और थोड़ा प्लांट्स को देना, ऐसे एक रोटेशन बेसिस में आप पूरा प्लांट्स को दे सकते हैं। इससे हमारा पौधे जो है बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, इसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए पूरा न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू मिलते रहेगा ये पौधों को जो है। ये बहुत अच्छा तरीका है। ये तरीका कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर करिए अपना सर्कल्स में और लाइक करना ना भूलिए। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी क्लिक करिए। बेल आइकन क्लिक करने से आपको मेरा जो भी नया वीडियो का आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरा वीडियो मिस नहीं होगा आपको। तो ये टेरेस गार्डन का बारे में बहुत सारी वीडियोस आने वाला है। मेरा मेन चैनल गांधीज गार्डन टू किचन में ऑलरेडी बहुत सारी हिंदी भी है, प्लेलिस्ट सेपरेट है उसका हिंदी वीडियोस का। बहुत लोगों को बोलने से मैंने हिंदी का चैनल अलग बनाया अभी, तो इसमें बहुत सारी वीडियोस आने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।